Okay, good morning, Assalamu alaikum, and today we are going to talk about software design and architecture। और आज से हमने पैटर्न्स पे बात करनी है। अच्छा, पैटर्न्स का जनरलाइज कॉन्सेप्ट या बेसलाइन कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि जब आप डिज़ाइन बनाते हैं नेचुरली डिज़ाइन आपका bespoke होता है, यानी कस्टमाइज्ड होता है, हर डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के बारे में खुसूसी तौर पे बात करें। अच्छा, क्या यहाँ से एक सवाल बनता है कि कहीं ऐसा मुमकिन है कि जो आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड कोई मिलता जुलता डिज़ाइन पहले से एग्जिस्ट करता हो? यानी कि लेट से आपने एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम बनाना था या कोई शॉपिंग सिस्टम बनाना था, चाहे उसको ऐप से कंट्रोल करना था या वेब से करना था। सो बजाय इसके कि स्क्रैच से सारा डिज़ाइन बनाया जाए, किसी और शॉपिंग सिस्टम का डिज़ाइन भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको बाद में टेलर किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है जब आपकी कंपनी के पास पहले से बने बनाए कंपोनेंट्स डिज़ाइंस मौजूद हों और आपने फिर उनको टेलर ही करना होता है। जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज के लिए तकरीबन आपने देखा होगा, अगर आप डी वॉटसन चले जाएं, आप किसी और शेल शॉप पे चले जाएं, ये बहुत सारी आउटलेट्स हैं, कैश एंड कैरीज़ हैं, और आप वहाँ पे देखेंगे उनकी जो स्क्रीन है वो जो ब्लू एंड रेड से ज़्यादातर ब्लू बैकग्राउंड की होती है, वो एक ही स्क्रीन होती है और डिफरेंट कंपनीज उसको बना रही हैं। दैट मीन्स इवन द प्रोडक्ट हैज़ द सेम रीयूजेबिलिटी। सो ये डिज़ाइन रीयूजेबिलिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिज़ाइन पैटर्न्स कहते हैं। अच्छा, अब पैटर्न्स ये हैं, ये नहीं कि पैटर्न्स आर फॉर डेटाबेसेस, पैटर्न्स फॉर मे बी ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, मे बी ऐप्स, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पैटर्न्स बेसिकली आपकी नीड की बेस पे बने हुए हैं कि आप किस तरह की प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं और उस प्रोडक्ट के डिज़ाइन में जो भी चीज़ बनेगी उसके अंदर पैटर्न्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। वन ऑफ द बेसिक पैटर्न इज़ द मॉडल व्यू कंट्रोलर, MVC पैटर्न है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है खास तौर पे .NET फ्रेमवर्क के इस्तेमाल करने वाले लोगों में, C# के डेवलपर्स पे, और बहुत सारे लोग एक्चुअली मॉडल व्यू कंट्रोलर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन वो पता नहीं होता कि वो MVC आर्किटेक्चर को ही फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, MVC डिज़ाइन नहीं है, आर्किटेक्चर है। याद रखिए, आर्किटेक्चर अगेन एक हायर लेवल थिंग है जिसको हम एक्सपैंड, रिफाइन और डिटेल्स डाल डाल के डिटेल्ड डिज़ाइन या डिज़ाइन की फेज़ में आते हैं। सो अगर इसको दोबारा समझा जाए तो वो जो आपकी ब्लॉक डायग्राम थी वो एक जनरलाइज्ड आर्किटेक्चर था, आपकी क्लास डायग्राम जो थी वो फिर आपका डिज़ाइन बन जाता है। अच्छा, MVC के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। मॉडल कंपोनेंट है, अब व्यू कंपोनेंट है, कंट्रोलर है। मॉडल इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग डाटा, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ हो, कुछ भी हो, सिर्फ डाटा पड़ा हो। व्यू के अंदर विजुअलाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द मॉडल। अच्छा, विजुअलाइजेशन को मैं यहाँ पे GUI भी कह सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि जो आपका फ्रंट एंड है, यानी कि वो तमाम क्लासेस जो GUI से कंसर्न है वो आपकी व्यू में चले जाएंगे। वो तमाम क्लासेस जिसके अंदर आपका डाटा पड़ा हुआ है, स्टोरेज है, या जो एक्सटर्नल स्टोरेज फाइल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो आपका मॉडल है। और इनके दरमियान जो कुछ करना होगा वो आपका कंट्रोलर करेगा। मिसाल के तौर पे मॉडल के अंदर कैटलॉग हो सकती है किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर की, GUI के अंदर उसकी एक्सेस हो सकती है। अच्छा, जब आप कोई आइटम खरीदेंगे तो बिल जनरेट होगा ना, तो वो कैटलॉग से तो जनरेट नहीं होगा, वो कोई कंट्रोलिंग क्लास चाहिए होगी, ऑफर्स फैसिलिटीज चेंज द स्टेट ऑफ द मॉडल की स्टेट कैसे चेंज होगी? ये भाई आपने 3 आइटम खरीद लिए, 3 आइटम्स की कीमत क्या बनेगी, और बैक एंड में जो डाटाबेस है उसमें से 3 उसने माइनस भी तो करने हैं ना, स्टेट भी तब्दील करनी है, सोचिए कंट्रोलर के तौर पर। सो बेसिकली ऑन अ वेरी सिंपल लेवल आपको एटलीस्ट 3 क्लासेस चाहिए, सेपरेट रखें, कंबाइन ना करें। ये हम पहले इस चीज़ को इसलिए इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि वी वांट कि ऐसा ना हो कि GUI को चेंज कर देंगे तो सब कुछ ही चेंज हो जाए, ठीक है। सो 3 सेपरेट क्लासेस हैं, एक व्यू की है, एक मॉडल की है और एक कंट्रोलर की है, ठीक है। अब एडवांस प्रोडक्ट्स के अंदर, हायर प्रोडक्ट्स के अंदर ये फिर 3 पैकेज बन जाते हैं। यानी कि एक मॉडल पैकेज होगा जिसके अंदर आपका तमाम डाटा की रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन पड़ी हुई होगी, स्टोर्स पड़े हुए होंगे। GUI का कंप्लीट पैकेज होगा, ज़ाहिर हो सकता है आपके सिर्फ एक फ्रेम या एक फॉर्म ना हो ना, हो सकता है कई फॉर्म्स हो सकते हैं, और कंट्रोलर की भी इसी तरह पैकेज बनाया जा सकता है। अच्छा, इसमें ये ज़हन में रखिए हुए कि सब पैकेजेस भी बनाए जा सकते हैं, कि हम पैकेज पे बात कर चुके हुए। अच्छा, कंट्रोलर को अगर आप चाहें तो इसको आप बिजनेस लॉजिक भी कह सकते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर आपकी बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट हुई भी होती है। अच्छा, चलें, यहाँ पे एक केस स्टडी दी भी है, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। ये डाटा की इन्फॉर्मेशन है तो ये किसी एक क्लास में चली जाएगी। ओके, सो आपने यहाँ पे डाटाबेस का डिज़ाइन दिखाना है, दिस वुड बी सिमिलर टू एन ER डायग्राम, ठीक है, थिंक ओवर इट, आपने वो चीज़ बनानी। यहाँ पे इंटरफेस डिज़ाइन बनाना है। इंटरफेस डिज़ाइन से हो रहा है कि आपका GUI किस तरह का होगा। सो ये आपको देखना पड़ेगा, कोशिश करें ढूंढें
कैसे आप उसकी एक्सेस की स्क्रीन बना सकते हैं। आप चाहें तो इसका वो प्रोटोटाइप जो है वो वर्केबल भी बना सकते हैं और थ्रो अवे भी बना सकते हैं। एंड लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन यहाँ पे लिखी है सिर्फ क्लास डायग्राम्स की हद तक कि आपकी लॉजिकल सिस्टम किस तरह बनेगा, एंड दैट वुड बी इट। ये जो आपने काम करना है, दिस इज एक्सपेरिमेंट 9 और एक्सपेरिमेंट 10 इसकी कंटिन्यूएशन है, ठीक है। इन दिस लैब स्टूडेंट विल इंप्लीमेंट द डिजाइन डेवलप, जो आपने प्रीवियस लैब में बनाया उसको आपने इंप्लीमेंट भी करना है, ठीक है। सो इंप्लीमेंट द एमवीसी आर्किटेक्चर डिजाइन एक्सपेरिमेंट, शो कोड एंड आउटकम, कोड भी आपने बनाना है। सो ये 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट 9 एंड 10। एक के अंदर आपने मॉडल बनाना है और एक के अंदर आपने उसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो ये केस दिया हुआ है, जो केस स्टडी है। ईच सेमेस्टर स्टूडेंट्स आर गिवन अ कोर्स कैटलॉग, ठीक है। कोर्स कैटलॉग के अंदर तमाम कोर्सेज का जिक्र होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर के कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के कौन से हैं। सो डाटा से कंसर्न हुआ ना। कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कोर्स ऑफरिंग्स फॉर दिस सेमेस्टर, उनमें से कुछ सिलेक्शन होती हैं जिसको आप सेमेस्टर ऑफरिंग कहते हैं, ठीक है। ईच कोर्स इन्फॉर्मेशन सच एज प्रोफेसर, डिपार्टमेंट, प्रीरेक्स विल बी इंक्लूडेड। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डाटा से रिलेटेड है ना, तो इसी के पास मौजूद है। न्यू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम अलाउ स्टूडेंट्स टू सिलेक्ट कोर्सेज की सिलेक्शन स्टूडेंट ने करनी है, सिस्टम ने नहीं करनी, ठीक है। द स्टूडेंट्स विल हैव, तो अच्छा ऑनलाइन इस, तो इसके पास एक स्क्रीन होगी जिसके अंदर वो जाके सिलेक्शन करेगा, अच्छा मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मैंने एसडीए पढ़ना है, मैंने एसआरई पढ़ना है, मैंने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है, थिंग्स लाइक दैट। डाटा, अच्छा अब याद रखिएगा, जैसे आप लोगों को भी पता है, आप में से वो लोग ही एसडीए पढ़ रहे हैं जिनका एसआरई पास है, और आप में से वही लोग जो लोग एसडीए पढ़ रहे हैं, इसकी गारंटी है कि उनका आईएससी या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला सब्जेक्ट वो पास था, वो पास हुआ तो एसआरई पढ़ा, एसआरई पास हुआ तो वो आपका एसडीए पढ़ा। इस तरह आपने बहुत सारे लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं वो ओएस नहीं पढ़े, क्यों, वो डाटा स्ट्रक्चर फेल है। यानी कि वो कोई स्टूडेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना चाहता है, अगर उसको चेक कर लेता है तो बैक एंड पे कोई कंट्रोल होना चाहिए ना, जो चेक करे कि देखें कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड में, स्टूडेंट के रिकॉर्ड में इसका डाटा स्ट्रक्चर पास हुआ है कि नहीं। फिल एन ऑनलाइन, अच्छा सो द स्टूडेंट्स विल हैव टू फिल एन ऑनलाइन फॉर्म इन विच दे शैल प्रोवाइड। सो आप ऑनलाइन फॉर्म, बेशक वो से मुराद है कि आप एक फ्रेम की क्लास बना लें, जे फ्रेम बना लें, ऑनलाइन ही होगा जब हम उसको किसी सर्वर पर रख देंगे। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड शैल बी स्टोर्ड इन डाटाबेस, विच अजय सारी डाटाबेस की इन्फॉर्मेशन पड़ेगी, ठीक है। सो ये बात नहीं करना है, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करना है। जब ये इम्प्लीमेंट, अब ये अपनी थोड़ी सी लॉन्ग एक्सरसाइज है, 6 आवर्स की है। एक्सपेरिमेंट 9 और 10 कंबाइंड ही आपने सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करें तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका कोड वर्किंग नज़र आए और इसमें एटलीस्ट 3 क्लासेस ज़रूर हों। एक क्लास जीजीआईसी होगी, ठीक, इसमें सिलेक्शन, और एक से ज़्यादा भी आप बना सकते हैं। एक कंट्रोल की जिसके अंदर बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट है, जो उसमें कहेगा कि अच्छा जी मैक्सिमम क्रेडिट्स आपके 18 हो सकते हैं। जो बेसिक बातें आपको जनरली पता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल फाउंडेशन बेस्ड का इंप्लीमेंट करें। विच एवर यू थिंक कैन बी इम्प्लीमेंटेबल एट दिस स्टेज यू कैन इम्प्लीमेंट इट। एंड द थर्ड वन वुड बी अ डाटाबेस से रिलेटेड क्लास। डाटाबेस से रिलेटेड क्लास का मतलब ये है कि आपकी एक क्लास बनेगी जो JDBC ब्रिज बना के एक डाटाबेस फाइल को रीड करेगा, ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स हैं। तो डाटाबेस की फाइल को कैसे रीड करना है, वो MySQL पे बनाना चाहते हैं, एक्सेस पे बनाना चाहते हैं, Oracle बनाना चाहते हैं, टोटली अप टू यू, ठीक है। इस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट्स 9 और 10 कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट आपको ये एक तो पैटर्न का भी क्लियर हो जाएगा, फिर पैटर्न की इम्प्लीमेंटेशन भी समझ आ जाएगी। और इसके अंदर खुशी तौर पे जिस वजह से हमने डाटाबेस का डाला कि आपकी जावा की प्रोग्रामिंग में आपने ये पहले नहीं किया, तो मे भी शायद आपको अब मौका मिले कि डाटाबेस के साथ आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इट फॉर टुडे। दीज आर 2 एक्सपेरिमेंट्स अगेन, एक्सपेरिमेंट 9 एंड 10 दोनों कंबाइंड ही आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।